हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निखिल आहूजा क्लासेस। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है मैथ्स का, और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो किस चीज़ से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। ऑलरेडी 8 चैप्टर में हम ट्रिगो का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, और उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पर्टिकुलर एंगल पे एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे हमने देखा कि साइन 30 डिग्री जो है वो हमारा 1/2 है। अगर हम कॉस 45 डिग्री देखते हैं तो वो 1/√2 है ना। टैन अगर हम 60 डिग्री देखते हैं तो वो √3 है। तो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ देखी थी। लेकिन तब आपके दिमाग में भी ये डाउट आया होगा कि ये हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कर रहे हैं ये हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो डेली लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो इस चैप्टर में वही हम रियल लाइफ की कुछ सिचुएशंस देखेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ रियल लाइफ के हमारे एग्जांपल्स होंगे। जैसे लैडर की कभी बात होगी, कभी बिल्डिंग्स की बात होगी, कभी सर्कस के रोप की बात होगी। तो उसमें हम किस तरीके से, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, अगर हम अपने आसपास देखें तो कई सारी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो उस ट्रायंगल में अगर हमें 2 साइड हमें पता है, या अगर एक सिंगल साइड भी पता है, और अगर हमें एंगल पता है, तो उस केस में हम उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाकी की साइड्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कैसे हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तभी इस चैप्टर का नाम है सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये हमारा है पोल, और इस पोल से हमने एक टाइटली रोप जो है वो टाई करी हुई है, जो कि पोल के टॉप से ग्राउंड तक जो है वो जा रही है। और आगे उन्होंने हमें बोला है कि यहाँ पे देखो, अब ये डिस्टेंस भी हम कवर कर लेते हैं, और क्योंकि पोल और ग्राउंड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो तैयार हो गया। तो ये हमारी पोल है, ये हमारी रोप है, और नीचे जो हमारे दोनों पोल का जो बॉटम है और साथ में जहाँ पर रोप अटैच्ड है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हो गया। हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एंगल फाउंड हो रहा है, तो यहाँ बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें एक तो हाइट फाइंड करनी है, ये हमें नहीं पता। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है रोप और ग्राउंड द्वारा, ये जो एंगल है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। ये हमें मेंशन करा हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ हमें मेंशन है स्टार्टिंग में ही, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो रोप है ये हमें पता है कि ये 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, और उसके बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके बाकी की 2 साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये वाला एंगल पता है तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, और हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है, जो 90 डिग्री के सामने वाला हमारी साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। जो ये हमने एंगल यहाँ पे फॉर्म करा है 30 डिग्री का, इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर भी पता लग गया कौन है, और इसके जस्ट एडजेसेंट, इसके साथ में जो साइड होती है वो हमारी होती है बेस। तो हमें ये भी पता लग गया कि बेस क्या है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पोल परपेंडिकुलर यानी पोल की हाइट, और हमें गिवन है रोप की हाइट यानी हाइपोटेन्यूज। तो यानी हमारे पास P और H में से H हमें पता है और P हमें फाइंड करना है। तो और P/H की जो रेशियो होती है वो हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो में पढ़ चुके हैं कि वो होती है साइन, और एंगल भी हमें पता है। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो साथ साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगी। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 इक्वल टू P/H। P हमारा यहाँ पर हमें नहीं पता तो इसको P ही रहने देते हैं। H हमारी हाइपोटेन्यूज है यानी कि 20 है। अब P को फाइंड करने के लिए 20 को हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20/2, तो यानी P की जो हाइट है वो क्या आ गई, 10 मीटर। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही फाइंड करना था। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, पूरा ध्यान अब हमारा होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक डाउन्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। अभी जितना इन्होंने बोला उसको हम फिगर की फॉर्म में देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने बोला एक बहुत बड़ा सा ट्री था, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ट्री था, लेकिन वो ट्री जो है एक जगह पे आके टूट गया, ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म, किसी तूफान की वजह से, और वो बेंड हो गया। और जब वो बेंड हुआ तो उसका जो टॉप ऑफ द, ये वाला जो टॉप था, अब वो बेंड होके ग्राउंड पे टच हो गया। और जब वो ग्राउंड पे टच हुआ तो उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, राइट। उसके बाद आगे वो और भी क्या बताते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री ये वाला पार्ट है, और जिस पॉइंट पे ट्री का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको नाम भी दे देते हैं ए और बी, और इसको दे देते हैं सी। तो ये जो ए बी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। अब आप मेरे को बताओ, क्या ट्री इतना सा था? नहीं, ट्री तो पूरा था, और इसका रिमेनिंग पार्ट अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, और इसको हम लेट कर लेते हैं वाई। तो जो ट्री की हाइट है वो एक्चुअल में क्या है, वो x प्लस वाई है। तो इसका मतलब हमें x भी फाइंड करना होगा, y भी फाइंड करना होगा, फिर उसको दोनों को ऐड करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर पहले मैं x फाइंड करता हूँ। देखो, हमें ना हमेशा वो दो साइड्स ढूंढनी होती है, एक वो साइड जो हमें फाइंड करनी है, एक वो साइड हमारे पास जो गिवन है। फर्स्टली मैं x फाइंड करने वाला हूँ, तो पहले मैंने x को चूज़ करा, और दूसरा जो मेरे पास गिवन है वो ये 8 है। हम ये जल्दी से देख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो भी एंगल हमारा फॉर्म हो रहा होता है, उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और उसके जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारा बेस होती है। अगर मेरे को अभी एक्स फाइंड करना है, तो मेरे पास एक तो परपेंडिकुलर है जो कि मुझे फाइंड करना है, दूसरा मेरे पास बेस है जो मेरे को गिवन है। और P अपॉन बी कौन होता है, ये टैन की रेशियो होती है। और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे टैन 30 डिग्री लिख दिया। तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। P हमारा है x और B हमारा है 8। अब जस्ट x को मैं आइसोलेट करूँगा, 8 को मैं उधर ले जाऊँगा, ये बन जाएगा 8/√3। अब इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी हम क्वेश्चन जो है उसमें डिनोमिनेटर हमारा इरैशनल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए मैंने न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को भी मैंने √3 से मल्टीप्लाई करा, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 8√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। देखो x तो हमारे पास आ गया। x वो पार्ट है जो अभी भी ग्राउंड से अटैच्ड है, जो टूट गया वो अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो फाइंड करते हैं। एक बार मैं फिगर दोबारा से बना लेता हूँ, ठीक है। ये था A B C, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। ये x था, यहाँ पे हमें पता था ये 8 है, और ये y था, ठीक है। अब x वैसे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हमें फाइंड करना है y। तो फाइंड करना है y, और गिवन है हमारे पास 8, ये है h, और ये है b, और ये है p, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें b पता है और h फाइंड करना है। तो b और h की जो रेशियो होती है वो होती है हमारा cos, और क्या है ये 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री होता है √3/2। b हमारा है 8 और h हमारा है h, क्योंकि h हम फाइंड कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे y लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने लेट कर लिया था उसको y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3y इज इक्वल टू 16, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16√3। अगेन मैंने आपको बोला कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 16√3 अपॉन 3, ठीक है। तो हमारे पास y भी आ गया, ठीक है। लेकिन हमें इन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हमें फाइंड करने के लिए बोला था हाइट ऑफ द ट्री।
हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, x प्लस वाई, ठीक है। अब हमारा जो x आया था वो आया था 8√3/3, और हमारे पास जो ये आया 16√3/3। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24√3/3, और 3 और 24 आपस में क्या होता है, डिविजिबल है, तो कट होने पर ही आ जाएगा 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री हमारी जो फाइंड हुई वो क्या है, 8√3 मीटर, और ये ही हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कुछ भी मिस ना हो हमसे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स हमने पार्क में लगानी है ताकि बच्चे उस पर खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 2 स्लाइड्स हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी हाइट उन्होंने बोली है 1.5 मीटर, ठीक है। हुज टॉप इज एट, टॉप जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, 1.5 मीटर पर, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो स्लाइड हमारी ऐसे होती है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनाए वो कितना बनाए, 30 डिग्री बनाए, ठीक है, उसने ऐसा प्रेफर करा। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at the height of 3 मीटर। अब यहाँ पर ये जो है 3 मीटर पे होनी चाहिए, स्टीप होनी चाहिए थोड़ी, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो वो कहती है 60 डिग्री टू द ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि हमें ये लेंथ ऑफ स्लाइड हमें पूछा जा रहा है। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, ABC एंड दिस इज PQR। बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई एम पुटिंग द साइन ऑफ राइट एंगल। जल्दी से मार्क कर देते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। अगेन इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो आई एम पुटिंग हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस। अब देखते हैं, हमें दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है और मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो P और H की जो रेशियो होती है वो किसकी रेशियो होती है, साइन की। तो आई राइट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। साइन 30 डिग्री इज 1/2, P is 1.5 and H I have to find it, so I'm writing H only here। अब H जाएगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1.5 से होगा, तो मेरे पास हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, 3 मीटर, ओके। तो जो छोटे बच्चों की बिलो 5 years की एज वाले बच्चों की स्लाइड्स थी उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years इज़ 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर है इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पर भी हमें P गिवन है, H फाइंड करना है, और P/H की जो रेशियो होती है वो होती है साइन की रेशियो, और एंगल है 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, P हमारा है 3 एंड H वी हैव टू फाइंड। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, √3 इंटू H हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, H हो जाएगा 6/√3। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 6√3/3। 3 और 6 कैंसिल हुआ और मेरा आंसर आ गया 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर elder children is 2√3 meters and length for slide for children below 5 years is 3 मीटर, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना कि हम टावर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एंगल कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, एक ही क्वेश्चन में टावर भी होता है, बिल्डिंग भी होती है। ठीक है, किसके टॉप से किसके ग्राउंड से, है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेन आपका फोकस स्टार्ट करने पर ये होना चाहिए कि आप प्रॉपरली जो है आप फिगर बनाओ, क्योंकि आप जब फिगर बनाते हो तो आपका हाफ क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी डन, अगर आप फिगर बिल्कुल सही बना लेते हो, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमें बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अगर क्वेश्चन को 2 बार भी रीड करना पड़े, 3 बार भी रीड करना पड़े, तो डोंट हेजिटेट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। तो हमने सबसे पहले एक टावर बनाना है, साथ साथ मेंशन भी करते जाओ कि ये टावर है, क्योंकि हम बेसिकली बना तो स्ट्रेट लाइन से रहे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये बिल्डिंग के लिए हमने लाइन बनाई थी या टावर के लिए, तो साथ साथ लिखते जाओ। टावर है, उसके टॉप से ग्राउंड तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम बिलो। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, और एक और चीज़ हमें मेंशन करी हुई है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट है ये टावर की फुट से 30 मीटर अवे है। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ज़्यादातर केसेस में आपको एक एंगल दिया होगा और एक साइड गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड है और एक एंगल है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि कौन सी साइड गिवन है हमें, और हमें फाइंड क्या करना है। और हमें यहाँ बोल दिया फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, तो यानी हमें ये फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता। जल्दी से लेबल कर देते हैं, ये ABC एंगल हमने ले लिया या 90 डिग्री फॉर्म कर दिया। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और 90 के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। अब हमारे पास B है और P फाइंड करना है, और P और B का जो रेशियो होती है वो क्या होती है, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। P हमें फाइंड करना है, B हमें पता है 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 30√3। रैशनलाइज करेंगे हम, ये बन जाएगा 30√3/3, 3 से 30 कैंसिल, तो 10√3 मीटर इज़ P। तो फाइनल आंसर हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर। तो फाइनल आंसर हमेशा अपना क्लियरली लिखे कि आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने हमें P फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए बोलिए, तो हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5th, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक काइट फ्लाई कर रही है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर जो है अबव है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो काइट है यहाँ पर हमारी, ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे अटैच्ड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ग्राउंड के साथ इस स्ट्रिंग का वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। और उन्होंने कहा ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी ढीला धागा नहीं है, बिल्कुल कोई भी जो है हमारे बीच में स्लैक नहीं है। ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C, ये है 90 डिग्री। एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो हमारे पास है परपेंडिकुलर और फाइंड हमें क्या करना है, हाइट। तो P/H ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो P/H की जो रेशियो है वो क्या बनती है, ये साइन है, तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल हमें गिवन है, √3/2, P की वैल्यू है 60,
h की वैल्यू x हम ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 16 × 2 दैट इज़ 120। x इज इक्वल टू 120 और √3 यहाँ के डिवाइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कभी भी डिनोमिनेटर हम इर्रेशनल नंबर में नहीं छोड़ेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे उसको। तो √3 और √3 मिलके बन गया 3, 3 से 120 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 40√3 मीटर। ये हमारा क्या है, x। तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्या है, वो है 40√3 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस वीडियो में हमने स्टार्ट करे थे, फर्स्ट से स्टार्ट करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन तक करा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।